नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल प्रज्ञा एजुकेशन सोसाइटी में। दोस्तों, कल आप लोग का मैथ का एग्ज़ाम है, इसलिए आप आज कुछ अच्छा से पढ़िए और उन सारे क्वेश्चनों को ज़रूर देख लीजिए जो कल के एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। तो आज मैं आपको 50 ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दूंगा जिनमें से अधिकांश प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे। आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए और सारे प्रश्नों को याद कर जाइए। इनमें से बहुत सारे प्रश्न आपके परीक्षा में रहेंगे। तो चलिए बिना समय गंवाए हम लोग कल मैथ के एग्ज़ाम के लिए VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लेते हैं। दोस्तों, मैं बता दूं कि आप रात भर नहीं पढ़ेंगे, अन्यथा परीक्षा में आपको नींद आने लगेगी। इसलिए उतना ही पढ़ें जितना आपके लिए आवश्यक है। बहुत ज़्यादा भी पढ़ना जरूरी नहीं है और बहुत कम भी पढ़ना जरूरी नहीं है। चलिए समय नहीं गंवाते हुए हम लोग देख लेते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट मैथ का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कल के परीक्षा के लिए वरदान है। दोस्तों, सबसे पहला प्रश्न है, यह द्विघात बहुपद QX बराबर x² - x + 4 के शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा। तो आपको पता होगा अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है, -b/a होता है। आप सारे प्रश्नों को खुद से ही बनाते जाइए और आंसर मैं बता रहा हूँ उसको भी मिलाते जाइए। तो यहाँ b का मान -1 होगा, a का मान 1 होगा, तो -b/a करेंगे तो 1 आ जाएगा। आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आप भी खुद से बना लीजिए। द्विघात बहुपदों के शून्यकों की संख्या कितनी होती है। तो आपको पता होगा जितने भी द्विघात बहुपद हैं उनका शून्यक 2 होता है। एंड द्विघात बहुपद का 2 शून्यक होता है और वहीं त्रिघातीय बहुपद होगा तो 3 शून्यक होगा और घातीय बहुपद का 1 होगा। अगला, यदि बहुपद Px बराबर x² - 2x + 5 के शून्यक a और b हो तो a गुना b का मान क्या होगा। आपको यहाँ शून्यक a और b दिया है और a गुना b पूछने का मतलब है अल्फा गुना बीटा पूछना। इक्वल टू क्या होगा, c/a। c का मान 5 है, a का मान 1 है, तो 5 पे जब 1 करेंगे कितना आएगा, 5 आएगा। तो आपका आंसर कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला, बहुपद x² - 4x + 1 के शून्यकों का योग क्या होगा। शून्य का योग यानी अल्फा प्लस बीटा पूछा जा रहा है। -b/, क्या होगा, a होगा। तो यहाँ b का मान -4 है और a का मान 1 है तो 4 हो जाएगा, यानी आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, त्रिघातीय बहुपद का सबसे व्यापक रूप क्या होता है। त्रिघातीय बहुपद का व्यापक रूप आप याद कर ले, ax³ bx² + cx + d होता है। ऑप्शन सी सही होगा। और द्विघातीय बहुपद का ऑप्शन ए सही होगा। द्विघातीय का और त्रिघातीय का सी याद कर जाएंगे। यदि अल्फा बीटा द्विघात बहुपद fx बराबर x² - 5x + 7 के मूल हो तो 1/α + 1/बीटा का मान बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। तो इसको हल करने के लिए आप क्या कीजिए, 1/α + 1/बीटा दिया गया है। आप एलसीएम लेंगे तो अल्फा गुना बीटा एलसीएम हो जाएगा। ऊपर क्या आएगा, बीटा प्लस अल्फा, यानी ऊपर अल्फा प्लस बीटा का मान रखिए, नीचे अल्फा गुना बीटा का मान। तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा, माइनस प्लस हो जाएगा 5/1। अल्फा गुना बीटा 7/1 यानी 5 हो जाएगा आपका 7। 5/7 कौन सा आंसर होगा, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। अगला, द्विघात बहुपद 6x² - 7x - 3 के शून्यक होंगे। इसको हल करेंगे तो x का वैल्यू क्या होगा, उसी को शून्यक बोलते हैं। तो हल कीजिएगा तो 6x² माइनस कर देंगे, यानी आ जाएगा आपका, यानी फैक्टर कर लेंगे, यानी 6 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, -18 आएगा। और 7 का फैक्टर -9 + 2 हो जाएगा। तो 6x² - 9x + 2x -3 होगा। इसका कॉमन ले लेंगे 3x, तो 2x माइनस क्या आएगा, 3 आएगा। और यहाँ आप +1 कॉमन लेंगे, यानी 1/3 और 3/2 आ जाएगा। 1/3 और 3/2, यानी आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा, देख लीजिए, ए। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट, यदि अल्फा बीटा द्विघात बहुपद इतना का मूल हो तो 1/α + 1/बीटा का मान, यानी सेम पहले की तरह यहाँ क्या करेंगे, अल्फा बीटा एलसीएम हो जाएगा। तो बीटा प्लस अल्फा बाई अल्फा गुना बीटा, तो बीटा प्लस अल्फा -2/1 हो जाएगा। अल्फा गुना बीटा 3/1 यानी आएगा -2/3। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला,
द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3 का शून्यक क्या होगा, प्लस माइनस √3 हो जाएगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर बराबर क्या होगा, √3 आएगा, एक्स बराबर √3 और तो एक्स बराबर प्लस माइनस √3 हो गया, तो कौन हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन बी 9 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं कौन बहुपद नहीं है, इसमें देखना है कौन बहुपद नहीं है। देखिए आपको मैं एक ट्रिक बताता हूँ, बहुपद वही होता है जिसमें एक्स को बटा में नहीं होना चाहिए, याद कर जाइए, एक्स का पावर माइनस में नहीं रहना चाहिए और एक्स को रूट में नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो बहुपद होगा, अन्यथा वो बहुपद नहीं होगा। फिर से मैंने क्या बताया, बहुपद पहचानने का आसान तरीका है कि एक्स को बटा में नहीं होना चाहिए, एक्स का पावर माइनस में नहीं होना चाहिए और एक्स को रूट में नहीं होना चाहिए, इसके बाद बाकी सब बहुपद है। तो देखिए सी में क्या है, एक्स रूट में दिया है अतः बहुपद नहीं है, तो डी भी बहुपद है, बी भी है और ए भी है, तो नहीं वाला कौन होगा, सी होगा, ऑप्शन सी सही होगा। कौन रेखीय बहुपद व्यंजक है, इसमें बताना है कौन रेखीय बहुपद का व्यंजक है, आपको बताना है। तो रेखीय बहुपद कौन हो जाएगा, एक घात वाला, तो ऑप्शन ए सही होगा, यह रेखीय बहुपद है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, यदि अल्फा बीटा बहुपद एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का मूल हो तो 1 बटा अल्फा प्लस 1 बटा बीटा, आप पहले की तरह इसको भी हल करेंगे, तो हल कीजिएगा तो आपका आएगा -1 आंसर हो जाएगा। आप हल करके खुद से देख लीजिए, 2 सवाल मैं इस पर आधारित बता चुका हूँ। अगला, एक द्विघात बहुपद के मूलों का योग तथा गुणनफल क्रमशः -2 न +2 और -15 है तो द्विघात बहुपद है। तो द्विघात बहुपद का सूत्र याद रखिएगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा गुना बीटा इक्वल टू 0 होता है, यानी सूत्र होता है एक्स स्क्वायर माइनस बहुपदों का योग, योग क्या दे 2 एक्स माइनस बहुपदों का गुणनफल, तो माइनस प्लस हो जाएगा +15, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 15 हो जाएगा, यानी कौन होगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा आपका, एक्स स्क्वायर माइनस 2x -15 होगा, ठीक है, यानी आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन सी नहीं होगा, डी होगा। अच्छा सवाल कीजिए, निम्न में कौन बहुपद नहीं है, इसमें आपको बताना है कौन बहुपद नहीं है। तो मैंने आपको क्या बताया कि बहुपद में एक्स को बटा नहीं होना चाहिए, जो कि सी में दिया गया बटा, और एक्स को रूट में नहीं होना चाहिए और एक्स का पावर माइनस में नहीं होना चाहिए, तभी वो बहुपद होगा, अन्यथा बहुपद नहीं होगा। तो इसमें देखिए बाकी ए बी डी में कोई ऐसा नहीं दिया है, लेकिन सी में ही एक्स को बटा में दे दिया है, और तो सी बहुपद नहीं है, ठीक है। अगला, एकघात वाला बहुपद कहलाता है, एकघात वाले बहुपद को क्या कहते हैं, तो रैखिक समीकरण उसको बोलेंगे या रैखिक बहुपद, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। कौन बहुपद नहीं है, सेम इसमें पूछ दिया कौन बहुपद नहीं है, तो देखिए एक्स यहाँ बटा में दिया है और तो ऑप्शन सी सही होगा, ये बहुपद नहीं है। द्विघात बहुपद इतना के शून्य क्या है, तो द्विघात है तो शून्य क्या होगा, 2 होगा, तो कौन होगा इसमें बताइए। तो इसमें जो शून्य होगा आप हल करेंगे, फैक्टर कर लेंगे तो आएगा 2 और 3, ऑप्शन सी सही होगा। यदि पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4, तो पी एक्स का एक शून्य क्या होगा, इसका एक शून्य बताना है। आप इसको हल करेंगे दोनों प्राप्त होगा, लेकिन एक बताइएगा तो आएगा 4, यानी इसका फैक्टर एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस एक्स माइनस 4 होगा, तो एक्स का मान 4 आएगा, एगो -1 आएगा, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला, यदि बहुपद पी एक्स का एक गुणनखंड x प्लस 2 हो तो बहुपद पी एक्स का एक शून्य तो -2 हो जाएगा, इसे हल करेंगे तो -2 आएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। बहुपद पी एक्स का शून्यक 4 हो तो पी एक्स निम्नलिखित में से किससे आवश्यक विभाज्य होगा, किससे आवश्यक रूप से विभाज्य होगा, ये आपको बताना है। तो देखिए यहाँ एक शून्यक 4 दिया ना, तो क्या हो जाएगा, x माइनस 4 से विभाज्य होगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। यदि अल्फा बीटा बहुपद इतना का शून्यक हो तो 1 बटा अल्फा प्लस 1 बटा बीटा, ऐसा क्वेश्चन परीक्षा में रहेगा ही रहेगा 100%, ठीक है। तो इसको हल करने के लिए मैंने क्या बताया, अल्फा गुना बीटा एलसीएम हो जाएगा, तो ऊपर बीटा प्लस क्या आएगा अल्फा, मूलों का योग, तो योग का -2 बटा 1 और गुणनफल 1 बटा 1, तो यानी आएगा -2, आपका आंसर आएगा, हल कर लीजिए, -2 ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, यदि किसी बहुपद पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 का शून्य का अल्फा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा यानी मूलों का योग -b/a होगा ना, तो -2/1 कितना आएगा, 2 प्राप्त होगा, ऑप्शन बी सही होगा। अब यहाँ दिया 23 में यह बहुपद हो गया अल्फा गुना बीटा, मूलों का गुणनफल पूछ रहा है, तो क्या होता है c/a, तो -4/a का मान 2 करेंगे तो क्या आएगा, -2 आएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा आपका, यानी मूलों का गुणनफल अल्फा गुना बीटा c/a होता है। अगला, यदि बहुपद इतना में a का मान गुणनफल 8 है,
इतना में ए का मान गुणनफल 8 है, तब इसके शून्य क्या हैं? तो देखिए ए का मान गुणनफल 8 है, तब देखिए यहाँ क्वेश्चन थोड़ा सा मिस्टेक है। यहाँ बताना है कि मूलों का गुणनफल 8 है तो ए का मान क्या होगा। मूलों का गुणनफल 8 दिया गया तो ए का मान क्या होगा? गुणनफल यानी अल्फा गुना बीटा का मान क्या दे दिया? 8 दिया, तो ए का मान, तो ए का मान जब निकालिएगा तो अल्फा गुना बीटा सी बाई ए होगा, तो ए बटा क्या होगा? 1 इक्वल टू 8, यानी ए का मान 8 प्राप्त होगा। ए का मान 8 प्राप्त होगा। ठीक है, तो कौन सा आंसर हो जाएगा आपका? यहाँ देख लीजिए, यानी आपका आंसर प्राप्त हो जाएगा डी 1, और यहाँ 1 डबल ऑप्शन दिया गया है, एक ही ऑप्शन होगा, 8 होगा। नेक्स्ट अगला है, यदि बहुपद पी एक्स पर इतना कि शून्यक अल्फा बीटा और गामा हो तो अल्फा गुना बीटा गुना गामा क्या होगा? तो देखिए अल्फा गुना बीटा गुना गामा आपको निकालना है, तो अल्फा गुना बीटा गुना गामा का मान निकालेंगे, -7 बटा क्या हो जाएगा? 4, यानी -d बटा ए होता है। ठीक है, तो d का मान क्या है? 7 है, a का मान 4 है, तो -d बाई क्या होगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला, यदि अल्फा बीटा बहुपद इतना के शून्यक हो तो अल्फा बाई बीटा और बीटा बाई अल्फा का मान क्या होगा? तो देखिए यहाँ क्या करेंगे, अल्फा गुना बीटा एलसीएम यहाँ पर भी लेंगे, तो अल्फा स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा? बीटा स्क्वायर होगा। इसको हल करेंगे, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर होगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा गुना बीटा बटा अल्फा गुना बीटा। तो अब यहाँ अल्फा प्लस बीटा अल्फा गुना बीटा का मान रखेंगे और रख करके इसको हल करेंगे। आप हल कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा -1/5। भाग एल्गोरिथम पी एक्स बराबर क्यू एक्स गुना जी एक्स गुना क्यू एक्स गुना आर एक्स, जहाँ जी एक्स नॉट इक्वल टू 0 भाजक हो तो निम्न में कौन सही होगा? निम्न में कौन सा सही होगा? तो याद रहे हमेशा क्या होता है? आर एक्स का घात होता है जी एक्स से कम, तो ऑप्शन बी सही होगा। आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, इसको याद रखेंगे, अच्छा क्वेश्चन है। यदि बहुपद इतना के शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तो बीटा का मान क्या होगा? यानी अल्फा का प्रथम शून्यक अल्फा है तो दूसरा 1 बटा अल्फा है, तो अब कहता है बी का मान। तो आप क्या कीजिए, अल्फा गुना 1 बटा अल्फा कर दीजिए, तो हो जाएगा कितना? -b बाई ए और c बाई ए होगा, तो -b बटा 1 हो जाएगा। अल्फा से अल्फा कटेगा तो b का मान क्या हो जाएगा? -1 प्राप्त होगा, तो b का मान -1 होगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा आपका। फिर से समझ लीजिए, एगो मूल अल्फा हो गया और एगो 1 बटा अल्फा, तो अल्फा गुना बीटा करेंगे तो सी बाई ए करेंगे तो -b बाई क्या होगा? 1 होगा, तो अल्फा से अल्फा कटेगा तो b का मान क्या आ गया? -1 ना आया, तो -1 हो जाएगा। अगला, यदि बहुपद इतना के शून्यक बराबर किंतु विपरीत हो, शून्यक बराबर है लेकिन विपरीत है, तो ए का मान क्या होगा? ए का मान क्या होगा? आप इसको हल करें, बराबर है माने ए प्रथम शून्यक ए है तो दूसरा भी ए होगा, लेकिन माइनस हो जाएगा, माइनस ए हो जाएगा, विपरीत कहता है, तब आपको कहता है ए का मान क्या प्राप्त होगा? तो अल्फा प्लस बीटा करेंगे तो 0 हो जाएगा, -b बाई ए करेंगे तो -a बटा 2 हो जाए, a बटा 1 होगा, यानी 0 प्राप्त होगा, 0 प्राप्त होगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आपका ऑप्शन डी सही होगा। ठीक है, एक अल्फा का मान आप अल्फे मान लेंगे, ठीक है, आप बीटा का मान अल्फा मानिएगा और अल्फा प्लस बीटा निकालिए ना, अल्फा प्लस बीटा जब निकालिएगा तो -b बाई ए करेंगे तो -a बाई 1 हो जाएगा, इसका मान ए अल्फा माइनस अल्फा करेंगे 0 हो जाएगा, तो ए का मान 0 आ गया, ऑप्शन डी सही हो गया। नेक्स्ट, ये द्विघात बहुपद इतना कि मूल अल्फा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा? -b बाई होगा, तो -2 प्राप्त होगा, नहीं माइनस प्लस होगा, 2 होगा प्लस में, आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। यदि बहुपद इतना के शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा गुना बीटा सेम c बाई ए, तो 10 बटा 1 इन 10 हो जाएगा, ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, बहुपद इतना का घात क्या है? तो जो सबसे मैक्सिमम घात होता है ना उसको बहुपद घात बोलते हैं, तो घात 3 हो जाएगा, मैक्सिमम घात 3 है तो 3 हो जाएगा। एक द्विघाती बहुपद के शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः 2 और -15 है तो बहुपद क्या होगा? ऐसा क्वेश्चन ऊपर भी हम लोग बना चुके हैं, आप उसको देख लेंगे, ऊपर वाला मैंने बताया था। इसका आंसर है x² -2x -15 आएगा। यदि बहुपद इतना के त्रिघातीय बहुपद का एक शून्यक है तो इसके 2 अन्य शून्यक का गुणनफल क्या होगा? देखिए, इतना त्रिघातीय बहुपद का एक शून्यक 0 है, यानी अल्फा का मान 0 है, तो 2 अन्य शून्यक का गुणनफल क्या होगा? यानी अल्फा का मान दे दिया 0, तो बीटा गुना गामा का मान पूछ रहा है क्या प्राप्त होगा? तो इसको आप हल करेंगे तो आपका मान प्राप्त होगा c बटा ए प्राप्त होगा। ठीक है, अगला नेक्स्ट, p का मान निकालें जिसके लिए इतना पूर्णतः x-2 से भाज्य है, x-2 से भाज्य है,
तो हम क्या करेंगे, x बराबर 2 यहाँ रखेंगे, x पर 2 रखेंगे और हल करेंगे, बराबर 0 करके हल कीजिएगा तो आपको p का मान प्राप्त होगा। x के स्थान पर 2 रखिए, हल कीजिए तो क्या हो जाएगा, यहाँ हल करें 2 रखेंगे तो यहाँ 8 प्राप्त होगा, यहाँ 4 चौके 16 प्राप्त होगा, -2p और प्लस 8 तो 8 16 16 32, तो 32 में से 2 गया तो कितना आएगा 16, यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला, यदि 102y बराबर 25 तो 10 माइनस y किसके बराबर होगा। देखिए यहाँ थोड़ा सा क्वेश्चन में मिस्टेक है, आप थोड़ा सा इसको सुधार कर लेंगे। यहाँ 10 के पावर 2y, ठीक है, बराबर 25 दिया है, तो 10 के पावर माइनस y का मान क्या होगा। ऐसे फिर से 10 के पावर 2y बराबर 25, तो 10 के पावर माइनस y का मान क्या होगा, आप लिख लेंगे। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इसको बनाएंगे तो आपका मान जो आएगा 1/5 आएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। यदि f(x) बराबर 2x² प्लस 6x माइनस 6 का शून्यक अल्फा बीटा हो तो क्या होगा। शून्यक अल्फा बीटा प्राप्त हो जाता है तो क्या होगा, तो देखिए अगर अल्फा प्लस बीटा का मान आप निकालिएगा यहाँ अल्फा प्लस बीटा, तो माइनस बी यानी -6/2 प्राप्त होगा, यानी -3 आएगा। अल्फा गुना बीटा का मान -3 आएगा, यानी बराबर होगा अल्फा प्लस बीटा बराबर अल्फा गुना बीटा, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। कौन बहुपद नहीं है, तो देखिए जो बटा में होगा बहुपद नहीं होगा, यानी यह आपका बहुपद नहीं है, सी। यदि इतना तो x का मान निकालिए। देखिए आप क्या कीजिए, 0.3x यहाँ है या 0.37x है, तो इसको बराबर इधर लाइए, 0.3x माइनस 0.37x बराबर -0.3 या माइनस ये प्लस हो जाएगा 0.37x। और इसको हल करेंगे, जैसे आप हल करेंगे तो आपका सॉल्यूशन आ जाएगा -1, ठीक है। यानी x वाले को एक तरफ लाइए, घटा लीजिए, अब बिना x वाले को एक तरफ लाइए, घटाइए, x का मान निकालिए, भाग दीजिए, -1 आएगा। 64 के वर्गमूल को 64 के घनमूल से भाग देने का, 64 के वर्गमूल को 64 के घनमूल से भाग देने पर क्या प्राप्त होगा। तो इसका वर्गमूल क्या होगा, 8 होगा, घनमूल क्या होगा 4 होगा, तो 8/4 क्या आएगा 2 आएगा, यानी आपका आंसर बी हो जाएगा। x² प्लस 2x प्लस 1 के शून्य क्या होंगे। x² प्लस 2x प्लस 1 के शून्य यानी अल्फा और बीटा का मान बताना है, तो x² प्लस 2x प्लस 1 दिया गया है, तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, यानी x पर प्लस माइनस 1 प्राप्त होगा, यानी आपका कौन सा आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर बी, -1 प्राप्त हो रहा है, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, बहुपद इतना में x का गुणांक क्या है, x का गुणांक क्या होगा -1 होगा, x का गुणांक क्या होगा -1, ऑप्शन बी सही होगा इसका भी। यदि इतना के में बहुपद का घात है तो यहाँ क्या करें, इसमें बहुपद घात बताना है, तो गुना कर दीजिए, x से गुना करेंगे तो क्या होगा 2x प्लस 3x² हो जाएगा, तो x का गुणांक क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, घात 2 हो जाएगा, घात 2, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। एक द्विघात बहुपद लिखें जिसके शून्यक 2 और -6 है, शून्यक 2 और -6 यानी अल्फा का मान 2 दिया है और बीटा का मान -6 दिया है, तो अब बहुपद निकालना है, तो अल्फा प्लस बीटा पहले निकाल लीजिएगा, तो 2 अब -6 तो -4 आएगा, अल्फा गुना बीटा निकालेंगे 2 गुना 6 यानी -12 हो जाएगा, तो बहुपद निकालेंगे x² माइनस अल्फा प्लस बीटा तो क्या हो जाएगा 4x, अब प्लस अल्फा गुना बीटा तो -12, x प्लस 4x -12, यानी ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन, एक मिनट फिर से देखिए यहाँ थोड़ा सा, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा गुना बीटा होता है, तो अल्फा गुना बीटा का मान -12 रखेंगे, ठीक है, यानी आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। बहुपद इतना के शून्यकों का योग क्या होगा, तो अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे तो आएगा 5 आएगा, ठीक है। इसका द्विघात बहुपद इतना के शून्यक हैं, यानी इसको हल कीजिएगा तो x² बराबर क्या आ गया 2 आया, और जब x का मान निकालेगा तो √2 आएगा, यानी प्लस माइनस 2, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। निम्न किस द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग -3 तथा गुणनफल, किसी द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग दिया है -3 और गुणनफल 2 दिया, यानी अल्फा प्लस बीटा का मान दिया है -3, अल्फा गुना बीटा का मान दिया है 2, तो बहुपद निकालना है, तो बहुपद क्या होगा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा गुना बीटा होता है ना, तो हो जाएगा x² माइनस हो जाएगा 3x माइनस प्लस हो जाएगा, आप प्लस अल्फा गुना बीटा हो जाएगा 2, x² प्लस 3x प्लस 2, यानी ऑप्शन हो जाएगा आपका ए सही हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका सही होगा। नेक्स्ट, px इतना है तो px का एक शून्यक है, इसको हल करेंगे तो
x का मान क्या प्राप्त होगा ये पूछना चाहता है। तो x का मान 4 1 प्राप्त होगा, इसके बाद 1 भी प्राप्त होगा। तो यानी ऑप्शन 1 पूछता है तो क्या हो गया, बी हो गया। बहुविधता में अल्फा गुना बीटा का मान क्या होगा, तो सी बाई ए करेंगे तो 6/1 करेंगे तो -100 प्राप्त होगा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। यदि बहुपद इतना के मूल बराबर परंतु विपरीत चिन्ह के हों तो ए का मान क्या होगा, बराबर और विपरीत चिन्ह। ऐसा क्वेश्चन पहले हम बना चुके हैं, ठीक है, रिपीट हो गया क्वेश्चन। इसका आएगा 0 प्राप्त होगा। यदि बहुपद इतना के मूलों गुणनफल 8 है तो ए का मान क्या होगा, ये भी ऊपर बना हुआ है, गुणनफल 8 दिया, यानी अल्फा गुना बीटा का मान क्या हो गया, 8 हो गया। तो अल्फा गुना बीटा सी बाई ए यानी a/1 यानी 8, यानी ए का मान क्या होगा, 8 प्राप्त होगा। यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन सी। द्विघात बहुपद इतना के शून्यक हैं, इतना के शून्य कौन है, इसको हल करेंगे तो आएगा, हल कीजिएगा तो x² + x + 2x + 2 यानी x का मान 1 आएगा, एगो -1 और -2 यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका सही होगा। अगला, यदि x और 1 दोनों समीकरणों इतना और इतना का मूल हो तो a गुना b क्या होगा। तो पहले हम क्या करेंगे, इसमें 1 रखेंगे, a का मान निकालेंगे। तो a का मान प्रथम से आएगा -2, इसमें 1 रखेंगे और b का मान निकालेंगे। तो 2b बड़ा हो गया 3 यानी आ जाएगा 3/2। तो -2 × 3/2 करेंगे तो 2 से 2 कटेगा तो -3 प्राप्त होगा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आप हल करके देख लेंगे खुद से। यानी एक बार इसमें x का मान रखिए 1, इसमें 1 रखिए, ठीक है, तो इससे a का मान निकलेगा, इससे b का मान, तो a गुना b निकाल लीजिए। अगला है, यदि बहुपद इतना के शून्यक अल्फा बीटा हो तो 1/α + 1/बीटा का मान निकालिए। इसको भी आप हल करेंगे आप तो आपका मान आएगा 1 प्राप्त होगा, आपका मान 1 प्राप्त होगा। तो आप इतने प्रश्नों को अच्छा से देख लीजिए, ठीक है। इसके बाद मैं आपको कुछ देर बाद एक PDF दे रहा हूँ, उस PDF को भी आप देख लेंगे, ठीक है। उसमें लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन सारा है, जैसा बोर्ड में क्वेश्चन पूछा जाएगा कल, उसी पैटर्न पर आधारित मैं एक PDF दे रहा हूँ, उसको आप डाउनलोड करके थोड़ा देख लीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय मेरे प्रिय छात्रों।